नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज प्याज की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति में दोनों मुद्दे, खास करके एक आवकों की स्थिति और दूसरी भावों की स्थिति। आवकों की स्थिति को देखें, साथ साथ भावों की स्थिति को देखें और ये दोनों स्थितियों के आधार पर ही हम आने वाले दिनों में बाजार कैसा बन सकता है उसकी चर्चा कर सकते हैं। आज का दिनांक देखें तो आज दिनांक है 4 नवंबर 2025 और वार है मंगलवार का दिन है, तो सप्ताह का दूसरा दिन है। कल सोमवार के दिन हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज जारी था, आज भी कामकाज जारी है। और आवकों की बात करें पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के बाजार हो, महाराष्ट्र के बाजार हो, गुजरात के बाजार हो, सभी जगहों पर देखें तो खास करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाजारों में पिछले सप्ताह के दौरान आवकों में जो दबाव बना हुआ था वो दबाव कुछ कम और ज्यादातर कम किसी किसी बाजार में देखने को मिला है कल से। तो बाजार में आवकें जो कम हो रही है वो कम होती हुई आवकों के चलते पिछले सप्ताह के दौरान भावों की जो स्थिति थी और स्थिति में जो कुछ सामान्य सुधार बना था वो सुधार कल के दिन भी बना हुआ दिखाई दिया था और आज के दिन भी बाजार की स्थिति कल जैसी ही देखने को मिल रही है। अब पिछले सप्ताह में आवकें जो बढ़ी हुई थी वो बढ़ी हुई आवकें कुछ ऐसी बढ़ी हुई थी कि पिछले सप्ताह के दौरान ज्यादातर इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बहुत से बाजारों में कामकाज में अवकाश रखा गया था और उसी अवकाश के चलते वहां पर जो प्याज की आवकें होने वाली थी वो सभी आवकें डाइवर्ट होकर वहां पर पहुंच गई जहां पर बाजार का कामकाज जारी था। तो जो भी बाजारों का कामकाज जारी रहा था वहां पर आवकें नियमित रूप से जो होनी चाहिए और पिछले दिनों में जो होती रही थी उसी आवकों में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, डाइवर्ट होती हुई आवकों के चलते। तो उसके चलते उसी बाजारों में बाजार की क्षमताओं से भी ज्यादा आवकें हो गई, तो उसी आवकों के चलते बाजार में बढ़त रुक गई। कुछ बाजारों में बढ़त रुकने के बाद भाव में कुछ कमी कटौती भी दिखाई दी, किंतु उसका जो सीधा कारण था वो कारण था वही बाजार जो बाजार में निरंतर रूप से नियमित रूप से जितनी आवकें होने की संभावना होती थी उससे ज्यादा आवकें हो गई और आवकें ज्यादा होने की बड़ी वजह जो थी वो थी कुछ बाजारों में रखे गए अवकाश। तो फिर अब इस सप्ताह में जब आवकें नियंत्रित हुई है तो आवकें कहां पर और कितनी नियंत्रित हुई है उसका चित्र देखने का प्रयास करें तो मध्य प्रदेश के बड़े बाजार जैसे कि इंदौर हो, उज्जैन हो, नीमच हो, शाजापुर हो, ये सभी बाजारों में कल के दिन और आज के दिन आवकों में जो कमी आई है वो कमी कम से कम 10% से लेकर 12 से 15% तक आवकों में कमी बताई जाती है पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों की आवकों के मुकाबले। तो कल आवकें कुछ कम हुई, आज भी आवकें कल के हिसाब से हुई है, उससे कुछ कम अवश्य हुई है। तो कल के दिन बाजार स्थिर रहा, कहीं पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो थी उसमें भावों में सुधार भी देखने को मिला। आज भी स्थिति ऐसी ही देखने को मिल रही है। अब बात करें पुरानी और नई प्याज के बीच की स्थिति क्या है और उसके बीच संबंध क्या है। तो पुरानी प्याज जो है वो ज्यादातर दो इलाकों में ही अब बची है और वो दो इलाके हैं हमारे महाराष्ट्र और हमारा मध्य प्रदेश। गुजरात के किसानों के पास पुराने प्याज का थोक बहुत कम है और वहां पर आवकें जो होती है वो बिल्कुल सामान्य रूप से हो रही है। पिछले 2 महीने से देखें तो निरंतर समान रूप से आवकें हो रही है और वहां पर जो आवकें हो रही है वो पूरे गुजरात की आवकों को मिला ले तो अमूमन करीब करीब प्रतिदिन 15,000 कट्टे से ज्यादा आवकें नहीं हो रही है पूरे गुजरात के सभी कृषि उपज मंडियों को मिलकर। सामने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो आवकें हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है और वहां पर ही हमारे किसान भाइयों के पास पुरानी प्याज अभी भी बहुत ज्यादा संग्रहित होने की संभावना
उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि एक दिन में 2 दिन में अगर भावों में कुछ सुधार बनता है तो आवकें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बाजार भी आश्चर्य में पड़ जाता है। इंदौर जैसी कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन पिछले सप्ताह के दौरान 70,000 कट्टे 75,000 कट्टे तक की आवक हो जाए, साथ साथ शाहजहांपुर जैसी मंडी में 35,000 या 40,000 कट्टे जैसी आवकें हो जाए, नीमच में भी आवक बाजार की क्षमता के हिसाब से ज्यादा बढ़ जाए, तो ये सभी जो स्थिति है ये स्थिति दिखाती है कि मध्य प्रदेश के हमारे किसान भाइयों के पास पिछली सीजन यानी कि पिछली दोनों सीजन जो पकाई गई प्याज है उसका थोक बहुत ज्यादा अभी भी संग्रहित है। महाराष्ट्र की स्थिति भी ऐसी है। महाराष्ट्र के सभी बाजार जो भी प्रमुख बाजार है महाराष्ट्र के, जैसे कि लासलगांव हो, नासिक हो, धुलिया, औरंगाबाद, जलगांव, सभी जगहों पर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। अब नई प्याज की बात करें तो नई प्याज ज्यादातर दक्षिण भारत के इलाकों में दिखाई देती है। इन दिनों में अक्टूबर महीने के मध्यांतर के बाद खास करके कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो और आंध्र तेलंगाना हो, तो वहां पर बिन मौसम बारिश का कहर जो पिछले 3 सप्ताह से चल रहा है उसकी वजह से खेतों में ही हमारे किसान भाइयों की खड़ी प्याज ज्यादा नुकसानी की ओर आगे बढ़ रही है। अब राजस्थान की नई प्याज की बात करें, खास करके अलवर और उसके इर्द गिर्द के जो भी इलाके से नई प्याज आने की शुरुआत सबसे पहले हो जाती है, तो वहां पर भी बारिश की असर ठीक ठाक वैसी ही थी जैसी दक्षिण भारत के प्रदेशों में थी, तो वहां पर भी जमीनी प्याज के ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक असर पड़ा है। फिर भी कल और आज ये दोनों दिनों के हिसाब से देखें तो अलवर की कृषि उपज मंडी में प्याज की आवकें कल ठीक ठाक थी और आज भी आवकें कुछ बढ़कर आई है। आज की आवकों का जो अंदाजा लगाया गया अलवर में नई प्याज का वो करीब 25,000 कट्टे से लेकर 35,000 कट्टे के बीच सुबह तक में प्याज की आवकें हो गई है। किंतु पुरानी प्याज की बात करें, इन दिनों में भावों की बात करें तो पुरानी प्याज के भावों में पिछले सप्ताह के दौरान शुरुआती दिनों में सुधार की शुरुआत हुई और जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी थी हमारी, जो पिछले दिनों में बिकती थी करीब 10 रुपये से लेकर 12 रुपये के बीच में, वो क्वालिटी अपने आप में 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक की बढ़त तक पहुंच पाई थी। किंतु पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान जो आवकें बड़ी बरसात की वजह से डाइवर्ट होती हुई आवकें बढ़कर कुछ बाजारों में बहुत ज्यादा हो गई, तो वहां पर भावों में बढ़त रुक गई और जिस भावों से बाकी दिनों में प्याज का व्यापार हुआ था उसी भावों से व्यापार हुआ था। कल के दिन के हिसाब से देखें तो कल के दिन प्याज के अच्छे से अच्छी जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी महाराष्ट्र के सभी बाजारों में पहुंच चुकी थी, करीब 17 रुपये से भी आगे जाग चुकी थी। कहीं पर 17 रुपये तक बिकी तो कहीं पर 17 रुपये 50 पैसे से लेकर 18 रुपये तक भी अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी हमारे किसान भाइयों की बिकी है। साथ मध्य प्रदेश के बाजारों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाजारों में सुपर बेस्ट क्वालिटी कल के दिन 14 रुपये से लेकर 14.5 रुपये या 15 रुपये तक बिकी हुई दिखाई दी है। आज के दिन भी बाजार में बेस्ट यानी कि सुपर बेस्ट क्वालिटी के भावों में कहीं पर सुबह तक में गिरावट के समाचार नहीं है। आज भी पुराने प्याज की अच्छी क्वालिटी के भावों में कल के आधार पर भाव अवश्य बने रहने की संभावना ज्यादा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, तो आने वाले दिनों में कल का जो दिन है 5 नवंबर का, वो दिन मध्य प्रदेश के बाजार हो, राजस्थान के बाजार हो और कुछ महाराष्ट्र के बाजार हो, वहां पर अवकाश का दिन है क्योंकि कल के दिन पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के अवकाश के आधार पर कल ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे। तो कल के अवकाश के चलते भी आज की खरीदारी में कुछ जोश अवश्य दिखाई देगा। फिर उसके बाद जब बाजार खुलेगा तो बाजार में सुधार की संभावना अवश्य है क्योंकि नई प्याज अब देरी से आएगी और जो भी आएगी उसकी क्वालिटी कुछ ना कुछ नुकसान के साथ ही बाजार में आएगी। तो आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी फिर चाहे वह
नई प्याज की हो या पुरानी प्याज की हो, उसके भावों में सुधार की संभावना अवश्य बनती है। किंतु सुधार की सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त जो है वो है हमारे किसान भाइयों की ओर से कितना थोक बाजार में प्रतिदिन के हिसाब से लाया जाता है। अगर अभी तक हमारे किसान भाई धैर्य के साथ अपने घरों में प्याज का संग्रह संचित रखकर बैठे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए अवश्य धैर्य रखे। सारा का सारा माल एक साथ उठाकर बाजार में ना ले जाए। कम से कम 50% माल अगर संग्रह के लायक है, अभी आने वाले दिनों में बिगाड़ बैठने की संभावना नहीं है, तो अपने घर में ही संग्रहित रखे। आधा माल ले जाए, आधे से भी कम ले जाए। और हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई ऐसा व्यूह अगर अख्तियार करते हैं तो उसका असर बाजार में अवश्य बनेगा। सुधार की शक्यता है। सुधार की शक्यता की जब हम बात करते हैं तो सुधार की शक्यता संभावना अभी भी हमारी अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली प्याज में कम से कम 3 रुपये से लेकर 4 रुपये या 5 रुपये तक की संभावना बनती है बाजार की जरूरत के हिसाब से। किंतु वहां तक प्याज के सुधार को पहुंचाने के लिए हमारे किसान भाइयों की ओर से भी धैर्य रखने की जरूरत है। अगर धैर्य नहीं रखा गया तो बाजार अवश्य यहाँ पर रुका रहेगा। हमारी ओर से और ज्यादा थोक बाजार में पहुंचाया जाएगा तो बाजार में कमी कटौती की भी संभावना बन जाती है। तो अब आने वाले दिनों में भावों को कहां तक पहुंचने देना है, उसके लिए सारा का सारा जो मामला है, सारा का सारा जो मैदान है, वो हमारे किसान भाइयों के हाथ में है। हमारे किसान भाई पुरानी प्याज कम से कम अभी बिगड़ने की संभावना नजदीकी दिनों में नहीं है, तो पूरा का पूरा थोक एक साथ बाजार में ना ले जाए। उसमें से कुछ बाजार में ले जाए अपनी जरूरत के हिसाब से, तो कुछ माल अवश्य अभी भी संचयित रखे। आने वाले दिनों में बाजार में नई प्याज की आने की देरी की जो संभावना अभी भी है, वो संभावना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि देरी से भी देरी हो सकती है और वो देरी से भी होने वाली देरी का असर बाजार में पुरानी प्याज के भावों में अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के दिन प्याज के ऊपर प्याज की पूरी स्थिति का जो चित्र आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, उसी चित्र को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी बनती है और आप ये जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।